दोस्तों जरा तस्वर करें, आप एक कमरे में दाखिल होते हैं, एक महफिल में दाखिल होते हैं और बगैर एक लफ्ज बोले फिजा बदल जाती है। लोग चौंक कर आपकी तरफ देखते हैं, कुछ के चेहरे पर बेचैनी आ जाती है, कुछ अचानक खामोश हो जाते हैं और कुछ बिला वजह आपको नोटिस करने लगते हैं। वो खुद भी वाज़े तौर पर नहीं जानते कि आखिर वो आपकी तरफ क्यों खिंच रहे हैं। बस कुछ है जो उन्हें रुकने पर मजबूर कर देता है। ये ना आपकी शक्ल है, ना आपका लिबास, ना पैसा, ना बातों की चालाकी। ये है डेंजरस ऑरा, एक खामोश, पुरअसर और ताकतवर मौजूदगी जो बोले बगैर एहतराम भी पैदा करती है और कशिश भी। ये वो ऑरा है जो शोर नहीं मचाता, वजाहत नहीं देता, अपने आप को साबित नहीं करता। ये तस्वर मिकावेली की नफ्सियात से जुड़ा हुआ है, जहाँ असल ताकत हमेशा खामोश रहती है। वो ताकत जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस जरूर होती है। अक्सर लोग अपनी पूरी जिंदगी देखे जाने के लिए, सुने जाने के लिए और पसंद किए जाने के लिए दूसरों के पीछे भागते रहते हैं। वो बोलते ज्यादा हैं, वजाहतें देते हैं, अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं और फिर भी नजरअंदाज हो जाते हैं। फिर भी उनको वैल्यू नहीं मिलती, उनकी बात नहीं सुनी जाती। लेकिन जिस शख्स के पास डेंजरस ऑरा होता है वो कभी पीछा नहीं करता। वो तवज्जो मांगता नहीं बल्कि तवज्जो खुद उसकी तरफ खिंची चली आती है। लोग उसके करीब आते हैं बगैर किसी वाज़े वजह के। उसकी खामोशी में कोई राज महसूस करते हैं, उसके सुकून में कोई ताकत देखते हैं और उसके ज़ब्त में कोई खतरा। और यही वो मकाम है जहाँ असल असर शुरू होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो असूल बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप भी ये डेंजरस ऑरा खुद अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। वो ऑरा जो बोलता नहीं लेकिन सब कुछ बदल देता है। तो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द फाउंडेशन, अनसीन वेपन। सबसे पहले ये बात ज़हन में बिठा लें कि डेंजरस ऑरा कोई शोर, गुस्सा, बदतमीजी या रौब जमाने की अदाकारी नहीं होती। जो लोग अपनी ताकत दिखाने के लिए आवाज बुलंद करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या सख्त बनने का ड्रामा करते हैं, वो दरअसल अंदर से गैर महफूज और कमजोर होते हैं। हकीकी ताकत को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद महसूस कर ली जाती है। असल ऑरा खामोश कंट्रोल से बनता है। ये वो कंट्रोल है जो इंसान अपने जज्बात, रद्द-ए-अमल और अना पर रखता है। ये ताकत जबरदस्ती, धमकी या दबाव से पैदा नहीं होती बल्कि सेल्फ कंट्रोल से जन्म लेती है। जो शख्स खुद पर काबू रखना सीख लेता है वो ऐसा ऐसा दूसरों पर असर डालने लगता है बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ किए। असल असूल को समझ लें, ताकत हमेशा अदम तवाज़ुन में होती है। जब सब लोग जज्बात में बह रहे हो आप खामोश और पुरसुकून रहें। जब सब फौरन रद्द अमल दे रहे हो आप एक कदम पीछे हटकर मुशाहिदा करें। यही वो मकाम है जहाँ ताकत मुंतकिल होना शुरू होती है। लोग शोर में उलझ जाते हैं और आप खामोशी में वाज़े हो जाते हैं। आप किसी बहस को जीतने की कोशिश नहीं करते क्योंकि आपको साबित करने की जरूरत ही नहीं होती। डेंजरस ऑरा रखने वाला शख्स खुद को दूसरों के मुताबिक नहीं डालता। वो हर महफिल, हर शख्स और हर सूरत हाल के लिए अपनी शख्सियत नहीं बदलता। उसके बरक्स वक्त के साथ लोग लाशऊरी तौर पर उसकी तवानाई के मुताबिक खुद को एडजस्ट करने लगते हैं। वो उसके लहजे, उसके सुकून और उसके रवैये से मुतासिर होते हैं। ऐसा शख्स मंजूरी नहीं मांगता। वो बार बार ये नहीं देखता कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं या उसे पसंद कर रहे हैं या नहीं। दिलचस्प बात यह कि जब आप मंजूरी मांगना छोड़ देते हैं तब लोग खुद लाशऊरी तौर पर आपकी मंजूरी के ख्वाहिशमंद बन जाते हैं। यह मकसद किसी पर हावी होना नहीं है, किसी को दबाना नहीं है, किसी को कंट्रोल करना नहीं है या किसी खेल में जीतना नहीं है। असल मकसद है नाकाबिले तस्खीर होना। ऐसा शख्स बन जाना जिसे हिलाया न जा सके, जिसे इख्तियार में न लाया जा सके और जिसे कंट्रोल न किया जा सके। जब आप खुद पर इख्तियार हासिल कर लेते हैं तो दुनिया खुद ब खुद आपके रवैये के मुताबिक ढलने लगती है। रूल 2, असूल नंबर 2, इमोशनल स्केर्सिटी। दुनिया में एक सादा सा असूल है, जो चीज आम हो उसकी कोई खास कीमत नहीं होती। ये असूल सिर्फ चीजों पर लागू नहीं होता, इंसानों पर भी होता है। जब आप हर बात पर फौरन रद्द अमल देते हैं, हर तारीफ से गैर जरूरी हद तक खुश हो जाते हैं और हर तनकीद से अंदर से टूट जाते हैं तो आप लाशऊरी तौर पर खुद को सस्ता बना देते हैं, अपने आप को खिलौना बना लेते हैं। लोग महसूस कर लेते हैं कि आपकी जज्बाती हालत उनके एक जुमले, एक नजर या एक रवैये से बदल सकती है और जहाँ जज्बात इतनी आसानी से हिल जाएं वहाँ एहतराम देर तक नहीं ठहरता। डेंजरस ऑरा अपनी तवानाई को नायाब बनाता है। ये नायाबी सर्दमेरी नहीं होती, ना ही बेसी या गरूर। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपके जज्बात आपके कंट्रोल में हो, किसी और के हाथ में नहीं। जज्बाती नायाबी का मतलब यह है कि आप हर बात पर अपनी तवानाई जाया नहीं करते। आप फैसला करते हैं कि कहाँ रद्द अमल देना है और कहाँ खामोश रहना है। जब कोई तारीफ करे तो आप खुश तो होते हैं लेकिन उस पर मुनहसर नहीं हो जाते। जब कोई तनकीद करे तो आप सुनते हैं, समझते हैं लेकिन खुद को टूटने नहीं देते। इसके लिए जरूरी है कि आप फौरन रद्द अमल देने की आदत छोड़ दें। जवाब देने से पहले
चंद लम्हे रुकना सीखें और इस बात की मशक करें कि ग्रुप में हमेशा सबसे पहले हंसने, जोश दिखाने या राय देने की जल्दी न करें। कभी कभार सबसे आखिर में मुस्कुराना आपको ज्यादा पुरअसर बना देता है। एक और अहम बात का ख्याल रखें कि नताइज से जज्बाती तौर पर जुड़ना छोड़ दें। हर बात, हर शख्स और हर सूरत हाल आपकी कदर मुतय्यन नहीं करती। जब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास होने लगता है कि आपकी अंदरूनी कैफियत उनके रवैये पर मुनहसर नहीं कि आपका सुकून उनके कंट्रोल में नहीं, तो एक अजीब सी कशिश पैदा हो जाती है। वो आपको समझने की कोशिश करते हैं, आपकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते हैं और लाशऊरी तौर पर आपकी दुनिया में जगह बनाने लगते हैं। यही है जज्बाती नायाबी, कम रद्द-ए-अमल, ज्यादा कंट्रोल और एक ऐसी खामोश ताकत जो खुद ब खुद एहतराम और कशिश पैदा करती है। रूल नंबर 3, कंट्रोल्ड मोशन, जिस्मानी कंट्रोल। याद रखें, आपका जिस्म वो बातें कह रहा होता है जो आपकी जबान कहने से पहले ही दूसरों तक पहुंच जाती हैं। आपके बोलने से पहले आपका चलना, बैठना, रुकना आपकी हैसियत का तारुफ करवा देता है। जल्दी में की गई हरकत, बार बार इधर उधर देखना, बेवजह हाथ हिलाना, चेहरे को छूना या कपड़े दुरुस्त करते रहना, ये सब लाशऊरी पैगाम आते हैं जो कमजोरी और बेयकीनी ज़ाहिर करते हैं। डेंजरस औरा ऐसी हरकत को खुद पर हावी नहीं होने देता। ये औरा हमेशा सुस्त, नाप तोल कर और मुकम्मल कंट्रोल में हरकत करता है। ऐसे लोग जल्दी नहीं करते क्योंकि उन्हें वक्त की कमी नहीं लगती। वो ऐसे चलते हैं जैसे वक्त उनके मुताबिक चल रहा हो, ना कि वो वक्त के पीछे भाग रहे हो। ऐसा चलना सिर्फ रफ्तार कम करना नहीं होता, ये एक नफ्सियाती पैगाम होता है, मैं कंट्रोल में हूँ। कम इशारे करना आपकी बातों को ज्यादा वजनी बना देता है। जब हाथ कम मिलते हैं तो अल्फाज ज्यादा असर रखते हैं। बेजा हरकत बंद करना सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ताकतवर कदम है। ये हरकत अक्सर खुद को तसल्ली देने के लिए होती हैं और ये ज़ाहिर करती है कि अंदर कहीं बेचैनी मौजूद है। खामोश बैठकर किसी की बात सुनना, आंखों में आंखें डालकर बगैर हलचल के, दूसरे इंसान के लिए ये एक गैर मामूली तजर्बा बन जाता है। वो महसूस करता है कि वो नजर में है, परखा जा रहा है और पूरी तवज्जो का मरकज है। ये खामोश मौजूदगी अल्फाज से ज्यादा दबाव पैदा करती है। डेंजरस ऑरा रखने वाला शख्स अपने जिस्म पर मुकम्मल इख्तियार रखता है। वो अपनी तमन्नाई बिखेरता नहीं बल्कि समेट कर रखता है। याद रखें, एक गहरा असूल, तेज बेकाबू हरकत शिकार की अलामत होती है और सुस्त पुरएतमाद नपी तुली हरकत हमेशा शिकारी की पहचान रही है। जब आप अपने जिस्म को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो आपको बोलने की जरूरत कम पड़ती है। लोग खुद ही आपकी मौजूदगी को संजीदगी से लेने लगते हैं। यही जिस्मानी कंट्रोल डेंजरस औरा को खामोश लेकिन नाकाबिले नजरअंदाज बना देता है। रूल नंबर 4, स्ट्रेटेजिक अनप्रेडिक्टेबिलिटी, सोचा ना जा सकने वाला बने। दुनिया के खामोश मगर ताकतवर असूल है। जो शख्स मुकम्मल तौर पर काबिले अंदाजा हो, काबिले पेशगोई हो, वो आसानी से काबू में आ जाता है। लोग उसके रद्द-ए-अमल, उसके फैसलों और उसकी कमजोरियों को पहले ही समझ लेते हैं और जहाँ सब कुछ समझ आए वहाँ कशिश खत्म हो जाती है। डेंजरस औरा एक राज की तरह होता है। वो खुद को मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर नहीं करता, ना ही हर बात की वजाहत देता है। ऐसा शख्स कभी नरम होता है, कभी खामोश और कभी दानिस्ता तौर पर दूर। ये तजाद नहीं, ये कंट्रोल है। हर बार एक जैसा रद्द-ए-अमल देना लोगों को आपका नक्शा दे देता है। वो जान लेते हैं कि आपको खुश कैसे करना है, गुस्सा कैसे दिलाना है या खामोश कैसे करवाना है। स्ट्रेटेजिक अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप गैर जिम्मेदार या गैर मुस्तकिल बन जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी अंदरूनी दुनिया को हर एक के लिए खुला न छोड़ें। अमली तौर पर सबसे पहले फौरन जवाब देने की आदत तोड़ें। हर पैगाम, हर सवाल फौरी तवज्जो का मुस्तहिक नहीं होता। कभी रुकना आपकी कदर बढ़ा देता है। दूसरा, हर बात पर रजामंदी ज़ाहिर न करें। हमेशा हाँ कहना आपको आसान बना देता है। कभी नरमी से इख्तलाफ करना आपकी मौजूदगी में वजन पैदा करता है। तीसरा, अपने मंसूबे और इरादे सबके सामने ज़ाहिर न करें। जो कुछ आप बनाने वाले हैं, जो कुछ आप करने वाले हैं, जो कुछ आप बताने वाले हैं, उसे पहले खामोशी से बनने दें। नतीजे खुद बोलेंगे। कम बोलना और ज्यादा ज़ाहिर करना डेंजरस ऑरा का बुनियादी असूल है। जब आप कम कहते हैं तो लोग ज्यादा सोचते हैं। वो आपके अगले कदम का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, आपके मूड को समझने की कोशिश करते हैं और यही कोशिश उन्हें आपकी तरफ खींचती है। याद रखें, जो मुकम्मल तौर पर नजर आ जाए वो कमजोर हो जाता है। जब लोग आपको मुकम्मल तौर पर न समझ सकें, जब आपका अगला रद्द-ए-अमल वाज़ेह ना हो और वो मोहतात भी रहते हैं और मुतजस्सिस भी, यही तजस्सुस डेंजरस ऑरा को ताकत देता है। खामोशी, राज और नाप तोल कर दी गई मौजूदगी, ये वो अनासर हैं जो आपको सोचा ना जा सकने वाला बना देते हैं। ऑरा ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, अंजाम की ऑरा, ये वो मरहला है जहाँ
डेंजरस ऑरा महज पुरअसर नहीं रहता बल्कि वाकई खतरनाक बन जाता है। खतरनाक इसलिए नहीं कि आप चीखते हैं, धमकियां देते हैं या ताकत दिखाते हैं, बल्कि इसलिए कि आपके साथ बदतमीजी बेनतीजा नहीं रहती। आप कभी खबरदार नहीं करते, कभी ऐलान नहीं करते, कभी सजा की बात नहीं करते, लेकिन लोग खुद महसूस कर लेते हैं कि आपकी हदूद को पार करने की एक कीमत है, एक सजा है। यही और ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस है। आपका रद्द-ए-अमल शोर नहीं होता, फैसला होता है। जब कोई बदतमीजी करे आप बहस नहीं करते, वजाहत नहीं देते, अपना मौक़िफ़ साबित करने की कोशिश नहीं करते, आप खामोश हो जाते हैं। ये खामोशी कमजोरी नहीं, ये हतमीपन है। कभी आप गैर जरूरी जगह निकल जाते हैं, कभी गुफ्तगू खत्म कर देते हैं और कभी ताल्लुक को बगैर ऐलान के महदूद कर देते हैं। कोई ड्रामा नहीं, कोई मंजर नहीं, बस एक वाज़ेह पैगाम। ये रवैया मेरे करीब जगह नहीं रखता। आपकी खामोशी एक जुमला बोलती है, मैं खुद को जानता हूँ। और जो शख्स अपनी कदर जानता है उसे अपनी हदूद चीख कर बताने की जरूरत नहीं होती। ये खौफ पैदा करने की हिकमत नहीं, ये एहतराम पैदा करने का फन है। लोग आपसे इसलिए मोहतात नहीं होते कि आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि इसलिए कि वो जानते हैं कि आप खुद को हल्का नहीं होने देंगे। यहाँ ताकत गुस्से में नहीं, ज़बत में होती है। लोग ऐसा सीख लेते हैं कि आपके साथ खेलने का मतलब आपको खोना हो सकता है, और इंसान हर उस चीज की कदर करता है जिसे वो खो सकता हो। इसलिए लोग आपसे नहीं डरते, वो आपको खोने से डरते हैं। यही अंजाम की औरा है, खामोश, मजबूत और नाकाबिले बहस। ये वो मकाम है जहां आपकी मौजूदगी खुद एक असूल बन जाती है। दोस्तों, डेंजरस ऑरा कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, ना ही कोई बनावटी अदाकारी। ये एक वाज़ेह साख्त है जो 4 मजबूत सतूनों पर खड़ी होती है। खामोशी, जहां आप हर बात पर बोलने के मोहताज नहीं होते, जहां आप हर बात पर बोलने के मोहताज नहीं होते। जज्बाती कंट्रोल, जहां आपके एहसासात दूसरों के रवैयों के गुलाम नहीं रहते। जिस्मानी वकार, जहां आपकी चाल, आपका बैठना और आपकी मौजूदगी आपका तारुफ बन जाती है। और पुरइसरारपन, जहां आप खुद को मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर नहीं करते, और यही नायाबी लोगों को आपकी तरफ खींचती है। ये किसी अल्फा बनने का खेल नहीं, ना ही दूसरों पर रौब डालने की कोशिश। ये खुद पर मुकम्मल इख्तियार हासिल करने का नाम है। असल ताकत आपके अल्फाज की तादाद में नहीं होती, बल्कि उस खामोशी में होती है जो आप जानबूझकर इख्तियार करते हैं। जो बात आप नहीं कहते, जो रद्द-ए-अमल आप नहीं देते और जो वजाहत आप नहीं करते, वही आपकी असल कुव्वत बन जाती है। जब आप बोलने की मजबूरी छोड़ देते हैं, दुनिया आपको समझने की कोशिश करने लगती है। आज से खामोश रहना सीखें, जज्बात पर कंट्रोल रखें और अपनी मौजूदगी को खुद बोलने दें। आप हैरान होंगे कि वक्त के साथ लोग खुद को आपके मुताबिक एडजस्ट करने लगेंगे। अब सवाल ये कि इन असूलों में से सबसे पहले आप कौन सा असूल अपनाना चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं सब पढ़ता हूँ। और अगर आप खामोश, ताकत, नफ्सियाती वकार और डेंजरस ऑरा को मजीद गहराई में समझना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट को चेक करें। वहाँ बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जिनको आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।